बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। FortiGate के लेसन 13 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर साइट टू साइट IPsec VPN के बारे में बताऊंगा। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टेप्स मैंने ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जानी थी। और स्टेप्स कौन से कि इन डिवाइसेस को मैंने ऑलरेडी IP असाइन किए हुए हैं। जो IP आपको नज़र आ रहे हैं ये इन डिवाइसेस पे मैंने ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं। अब साइड ए पे मेरी सीरीज़ चल रही है 192.168.1 की सीरीज़ है। PC को 1.2 और राउटर को मैंने 1.3 असाइन किया हुआ है जिसका नाम मैंने टेलनेट सर्वर रखा हुआ है। इसी तरह FortiGate की पोर्ट 3 पे ये वाला पोर्ट A पे मैंने 10.1 किया हुआ है। ये इस राउटर से कनेक्टेड है जिसको ISP आप कह सकते हैं एज़ा अज्यूम कर लें। और फिर पोर्ट 1 जो B साइड की है उस पर 10.65 और पोर्ट 3 पे मैंने 172.160.1 की सीरीज़ यूज़ की है। और इसी तरह PC को 0.2 और राउटर को 0.3 और इस पर टेलनेट मैंने कन्फिगर किया हुआ है। अब मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ इसकी। राउटर A पे मैंने FA0 से, क्योंकि ये कनेक्टेड है FA0 और ये भी FA0 से कनेक्टेड है। इंटरफेस FA0 पे मैंने IP एड्रेस ये वाला असाइन किया हुआ है, इसको नो शट और नो CDP एनेबल। आप इसको ना भी लगाएं, अगर आपको एरर आता है CDP का तो तब आप इस कमांड को लगा सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है इसकी। IP रूट ये वाली इस कमांड दी है और टेलनेट मैंने एनेबल किया हुआ है इस पर। अब टेलनेट पे मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है ABC123। इसी तरह अनेबल पे भी मैंने पासवर्ड ABC123 रखा हुआ है। और साइड B के सेम सेटिंग मैंने साइड B पे भी की हुई है, उस पर 172.160.3 इसको असाइन किया हुआ है। नो शट और IP रूट जो इसका 172.160.1 और टेलनेट कन्फिगर किया हुआ है। इस पर भी पासवर्ड मैंने ABC123 और ABC123 अनेबल का पासवर्ड रखा हुआ है। वापस आते हैं यहाँ। अब हम IPsec कन्फिगर करेंगे तो यहाँ से फिर मैं कम्युनिकेट करूँगा, इन PCs के थ्रू कम्युनिकेट करवाऊँगा और यहाँ इस PC से IPsec के थ्रू मैं इस टेलनेट और PC को कम्युनिकेट करवाऊँगा। अब मैं अपने FortiGate फायरवॉल पे आ जाता हूँ, इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टेप्स हैं मैंने परफॉर्म करने हैं। लोकल होस्ट कन्फिगरेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। लोकल टेलनेट सर्वर कन्फिगरेशन ये भी मैं कर चुका हूं। ISP राउटर इसकी कन्फिगरेशन आपको ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। फायरवॉल इंटरफेस फॉर बोथ साइड्स। अब इंटरफेसेस भी मैंने कन्फिगर किए हुए हैं। DNS फॉर बोथ साइड, स्टैटिक रूट टूवर्ड्स ISP ये मैंने डाला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इंटरफेसेस दिखाता हूँ। इंटरफेसेस पोर्ट 1 जिसको मैं एज अ वैन बनाया हुआ है मैंने, और उस पर IP है मेरा 10.67। यहाँ से अगर आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये मैनुअल पे आ जाएगा। और पोर्ट 3 पे मैंने 1.1 कन्फिगर किया हुआ है। DNS में आपको दिखा देता हूँ और स्टैटिक रूट मैंने टूवर्ड्स ISP इस पर कन्फिगर किया हुआ है। अब आते हैं VPN। लेफ्ट साइड पे आप यहाँ देख सकते हैं कि VPN की आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। आपने VPN पे क्लिक करना है और यहाँ से IPsec टनल, यहाँ क्रिएट नो पे IPsec टनल और IPsec एग्रीगेट। हमने IPsec टनल क्रिएट करना है और ये IPsec एग्रीगेट के अगर आपने मल्टीपल आपके IPsec टनल हैं तो फिर आप IPsec टनल एग्रीगेट यूज़ करेंगे। हम सिंगल है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इसकी डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। टेम्पलेट टाइप साइड टू साइड, हब टू स्पोक, रिमोट एक्सेस। अब नो नेट बिटवीन साइड, दिस साइड बिहाइंड द नेट, अगर आपकी नेट है द रिमोट साइड बिहाइंड द नेट। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं। अगर रिमोट डिवाइस FortiGate है या Cisco है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उस तरह की आपको टेम्पलेट्स बनी बनाई मिल जाएंगी, लेकिन हम चूँकि कस्टम यूज़ करेंगे मैं यहाँ करता हूँ साइड A टू साइड B। कस्टम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ IP वर्जन 4 सिलेक्टेड है। अगर IP वर्जन आप 6 यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर IP वर्जन 6 यहाँ से सिलेक्ट कर लें। स्टैटिक IP एड्रेस, डायल अप यूज़र, डायनेमिक DNS।
हम स्टैटिक एड्रेस यूज़ करेंगे और यहाँ आपने साइट बी का एड्रेस मेंशन करना है। साइट बी का कौन सा? ये वाला एड्रेस। आपकी जो भी साइट होगी आपने वो मेंशन करनी है 192.168.10.65। और इंटरफेस कौन सा है? वैन, किसके थ्रू होगी? लोकल गेटवे अगर आप करते हैं तो फिर प्राइमरी करेंगे तो ये आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें। मोड कन्फिग क्या चीज़ है इसकी, जूम कर लेता हूँ। अलाउ डायल अप VPN क्लाइंट्स टू गेट वर्चुअल IP एड्रेसेस, नेटवर्क एंड DNS कन्फिगरेशन फ्रॉम द VPN सर्वर। इट्स एन अल्टरनेटिव टू DHCP और IPsec। वापस आते हैं यहाँ। हमें चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं, इस वजह से हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेट ट्रैवलसर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये उस सूरत में होती है कि अगर आपकी FortiGate से पहले आपका कोई राउटर यूज़ हो रहा है तब आप इसको यूज़ करें, हमें ज़रूरत नहीं। डेड पेयर डिटेक्शन, आप इसको यूँ कह लें आसान वर्ड्सों में कि कीप अलाइव मैसेजेस है। हम इसको अगर ज़रूरत नहीं है आप डिसेबल कर सकते हैं, मैं इसको ऑन डिमांड ही रहने देता हूँ। अब DPD रिट्राई काउंट 3 और रिट्राई इंटरवल 20 है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन, इग्रेस और इनग्रेस, ये क्या होते हैं? फॉरवर्ड एरर करेक्शन टू रिड्यूस पैकेट लॉस। अब इस टॉपिक पे मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा तो आपका ये इंग्रेस और इंग्रेस वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एडवांस पे क्लिक करते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आ गई। डिस्कवरी सेंडर, डिस्कवरी रिसीवर, इंटरफेस IP, डिवाइस क्रिएशन। फिलहाल हम इनमें से कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मेथड क्या है ऑथेंटिकेशन के? प्री शेड की या सिग्नेचर है। हम प्री शेड की को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पासवर्ड रखते हैं। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ मैं सिंपल एक पासवर्ड रख रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ IKE, अब IKE क्या है? इंटरनेट की एक्सचेंज इज़ अ सिक्योर की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड टू सेट अप a secure authenticated communication channel between two devices. IKE does the following: negotiate and manage IKE and IPsec parameters, authenticate secure key exchange। वर्जन 1 या 2। अब इसके नीचे ऑप्शंस हैं एग्रेसिव और मेन ID प्रोडक्शन। एग्रेसिव में ये इसकी 3 मैसेज के थ्रू अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करता है, और मेन में ये 6 मैसेज, यानी कि पहले 3 जो होते हैं वो प्लेन होते हैं और सेकंड 3 जो होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। इसके नीचे आते हैं फेज़ 1 प्रपोजल। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन नज़र आ रही है। वो इस वजह से एक ऑप्शन नज़र आ रही है कि ये ट्रायल वर्जन है, यानी कि ट्रायल वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो आपको मल्टी ऑप्शन यूज़ यहाँ आपको अपीयर हो जाएंगी। इसी तरह ऑथेंटिकेशन में आप देख सकते हैं MD5, SHA1, 256, 384, 512। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी में अगर आप मल्टी यूज़ करना चाहते हैं तो आप मल्टी इंक्रिप्शन लेवल यूज़ कर सकते हैं। डेफी हेलमैन ग्रुप, यहाँ से मैं सिर्फ 5 को सिलेक्ट करने देता हूँ। की लाइफ टाइम सेकेंड 86400। अब इसका अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका एक दिन बनता है, 24 घंटे। एक्स ऑथेंटिकेशन में ज़रूरत नहीं इसकी। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फेज़ 2 पे नाम खुद ब खुद उठा लेगा, कौन सा नाम जो आपने ऊपर दिया होगा। अब यहाँ लोकल सबनेट आपने देना है। लोकल सबनेट कौन सा मेरा आ जाएगा? ये वाला, क्योंकि साइड A है। साइड A में मेरा आ जाएगा 192.168.1.0/24 और यहाँ 172.160.0/16 मेरा ये वाला। मैंने वो सबनेट यहाँ एंटर कर दिया। ओके करते हैं और यहाँ से इसको एक दफ़ा चेंज करके ओके करते हैं और दोबारा से इसको एडिट करके मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। VPN की हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब आते हैं यहाँ से ओपन कर लेते हैं IP कन्फिगरेशन, IPsec कन्फिगरेशन हमारी हो चुकी है। एड्रेस ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, पॉलिसीज़ पे, एड्रेसेस पे, क्रिएट न्यू एड्रेसेस और यहाँ मैं कर लेता हूँ लोकल साइट A। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और यहाँ आपने लोकल साइट A का 192.168.1.0/24 और यहाँ इंटरफेस जिस तरह मेरी पोर्ट 3 है मैं पोर्ट 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ।
अगर आप इसको एनी भी करते हैं, अगर आप कन्फ्यूजन है तो आपको आप एनी सेलेक्ट कर लें, तब भी ये ओके हो जाएगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं पोर्ट 3 सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं एनी भी करूँगा तो तब भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इसको 3 ही सिलेक्ट करता हूँ। अब एक और क्रिएट करते हैं, रिमोट साइट बी, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से सबनेट मैं देता हूँ 172.168.0/16, और इसको आप बेशक एनी पे रहने दें। सिलेक्ट करते हैं तो वो एड्रेस ऑब्जेक्ट भी हो चुका है। अब पॉलिसी फॉर बोथ डायरेक्शन लैंड टू वीपीएन हम करते हैं। फायरवॉल पॉलिसी में आ जाते हैं। इंटरनेट के लिए हमारी ऑलरेडी एक बनी हुई है, हम यहाँ आते हैं, नेम क्या करते हैं इसको, साइट ए टू वीपीएन कर लेते हैं। इनकमिंग हमारी क्या होगी, लैन, और आउटगोइंग क्या होगी हमारी, साइट ए टू साइट बी। अब सोर्स क्या है हमारा, लोकल साइट ए, और डेस्टिनेशन इसकी क्या होगी, रिमोट साइट बी। और सरफेस यहाँ से मैं ऑल कर देता हूँ। आप हो सकता है आपकी सिनेरियो में आप इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना पड़े, आप अपने सिनेरियो के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सर्विस। और यहाँ नेट की हमें ज़रूरत नहीं है, सेशन में अलाउ कर लेता हूँ। अब हम यहाँ से एक और हमने क्रिएट करनी है जो इसके अपोजिट हो, VPN टू साइट ए। अब यहाँ राइट क्लिक करके भी यहाँ क्लोन रिवर्स कर सकते हैं, या आप यहाँ से क्रिएट न्यू कर लें या क्लोन रिवर्स कर लें। मैं क्लोन रिवर्स कर लेता हूँ, यह आ गई, और यहाँ से इसका नाम रख लेता हूँ VPN टू साइट ए। अप्लाई करते हैं। अब इसको यहाँ आपने राइट क्लिक करके सेट स्टेटस पे अनेबल कर लेना है। अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर साइट ए टू VPN और VPN टू साइट, यानी यहाँ से जो ट्रैफिक पहले बाहर जाएगी और जो बाहर से ट्रैफिक आएगी उसके लिए भी तो कोई रूल होना चाहिए। रिमोट साइट होगी, लोकल साइट यहाँ आ गई, यहाँ सोर्स में लोकल है, यहाँ रिमोट होगी, डेस्टिनेशन में यहाँ रिमोट है, ये लोकल, ये उसने बिल्कुल उसके अपोजिट बना दी। हमारी फायरवॉल पॉलिसी भी होगी। अब आते हैं राउटिंग में, स्टैटिक रूट पे आ जाते हैं और यहाँ क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से हमने मेंशन करना है हमारी साइट बी का जो सबनेट है 172.168.0/16, और इसका गेटवे कौन सा है, साइट ए टू बी VPN जो हमने बनाया था। ये हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ये आ गई। अब एक और क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम इसका ब्लैक होल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्लैक होल क्या होता है कि जो भी आपकी अनवांटेड ट्रैफिक आए उसको ये डिस्कार्ड कर दे। मैं आपको एक्सप्लेन भी यहाँ से कर देता हूँ। ब्लैक होलिंग इन्वॉल्व रीडायरेक्टिंग ट्रैफिक टू द ब्लैक होल और नल रूट। नल रूट होते हैं जो हम EIGRP में यूज़ करते हैं, वो भी यही सेम काम करता है। विच ड्रॉप्स ऑल ट्रैफिक टू द टारगेटेड IP address or range. This technique is used to prevent malicious traffic from reaching the target network or system during DDoS attack. वापस आते हैं यहाँ, मतलब हैकर कोई भी अटैक करेगा तो वो उसकी ट्रैफिक डिस्कार्ड हो जाएगी, उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये हमारी साइट ए की जितनी भी सेटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब साइट बी पे आते हैं, हमारी जो FortiGate है, यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं साइट बी। अब सबसे पहले मैं आपको इसके इंटरफेसेस दिखा देता हूँ, वैन और ये लैन। DNS इस पे कॉन्फ़िगर हुए हैं, स्टैटिक रूट एक इंटरनेट के लिए बना हुआ है। अब सबसे पहले VPN पे आते हैं, यहाँ VPN IPsec टनल पे आते हैं, क्रिएट करते हैं टनल। यहाँ हमारा नाम आ जाएगा साइट बी टू साइट ए, कस्टम कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से हमने साइट ए का स्टैटिक IP एड्रेस मेंशन करना है। आपके पास जो भी स्टैटिक एड्रेस होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है। इंटरफेस कौन सा, वैन है, इसको डिसेबल कर देते हैं।
अच्छा, जो पैरामीटर्स आपने साइट ए पे सेलेक्ट किए वही पैरामीटर्स आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो आपका आईपी सेक्टर है वो अप नहीं होगा। यानी कि जो सेटिंग उधर 3 है तो इधर भी 3, उधर रीड इंटरवल जो है वो 20 है तो इधर भी 20 होना चाहिए। अप्रीशिएट की में मैंने पासवर्ड रखा था ABC123, दिखा देता हूँ आपको। वर्जन 1 मेन, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ डैश, और ये सिलेक्ट किए थे, बाकी अनचेक कर लेता हूँ। डेफी हेलमैन ग्रुप वहाँ मैंने 5 सेलेक्ट किया था, यहाँ भी 5 सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ सबनेट मैंने देना है लोकल, क्या था मेरा 172.168.0.0/16 हो गया, और रिमोट कौन सा है 192.168.1.0/24 ये हो। ओके करते हैं, इसको फिर एक दफ़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उधर मैंने इसको SH256 रखा था। ये हो गया। अब एड्रेस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, यहाँ हम क्रिएट करते हैं लोकल साइट बी, चेंज कर लेते हैं कलर इसका, और यहाँ हमने 172.168.0.0/16 इंटरफेस इसका 3 है। ओके कर देते हैं। इसी तरह रिमोट करते हैं, रिमोट साइट ए हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ 192.168.1.0/24 और इसको बेशक एनी रहने दें। अब आ जाते हैं फायरवॉल पॉलिसी पे, यहाँ क्रिएट करते हैं, नाम आप रख दें साइट बी टू VPN। इनकमिंग कौन सी है हमारी लैन होगी, और आउटगोइंग हमारी VPN जो हमारा साइट B टू साइट A है। अब सोर्स क्या है हमारा लोकल साइट A, डेस्टिनेशन क्या है रिमोट साइट A, और सर्विसेज कौन सी हैं ऑल। नेट डिसेबल कर दी, सेशन अलाउ कर दिए, ओके कर दिया। अब इसी को राइट क्लिक करके मैं इसका क्लोन रिवर्स बना लेता हूँ, और यहाँ से इसका नाम VPN टू साइट A कर लेते हैं, सॉरी साइट B है, और राइट क्लिक करके इसको अनेबल कर लेते हैं अपनी इस पॉलिसी को। ये हमारी पॉलिसी बन गई। अब आते हैं राउटिंग में, नेटवर्क में आके स्टैटिक रूट में आते हैं, और यहाँ हमने साइट A का सबनेट एंटर करना है 1.0/24 और साइट B टू साइट A। ओके हो गया, और एक और कर देते हैं हम ब्लैक होल। ओके, ये हमारी स्टैटिक रूट हमने एंटर कर दिए हैं। अब आते हैं अपने साइट A पे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको IP दिखा देता हूँ, IP config 0.2, ये हमारी साइट B है। साइट A पे आते हैं, और यहाँ से इसका IP config करते हैं 1.2। अब पिंग करते हैं इसको, पिंग 172.168.0.2 को करते हैं, प्रॉपरली पिंग हो रहा है। अगर आपका पिंग नहीं हो रहा, मतलब आप 1 तक जा रहे हैं और 2 पिंग नहीं हो रहा, तो फिर आप अपनी PC की फायरवॉल चेक कर लें। समटाइम फायरवॉल अनेबल होती है तो उसकी वजह से भी पिंग नहीं होता। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, और यहाँ से पिंग करते हैं 192.168.1.2 को करते हैं। दोनों साइडें प्रॉपरली पिंग हो रही हैं। अब साइड इसके ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके मैंने शेयरिंग दी हुई है, शेयरिंग डेटा के नाम से, और एवरीवन को इसको एक्सेस दी हुई है। अब मैं साइट B पे आता हूँ, और यहाँ मैं
/192.168.1.2 करता हूँ। ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। ओपन करते हैं और इसके अंदर ये मेरे क्रोम और पुटी की एक्जी पड़ी हुई है। हम देख सकते हैं शेयरिंग ओपन हो गई। अब मैं पुटी को ओपन करता हूँ और टेलनेट को एक्सेस करते हैं। यहाँ 192.168.1.3 कौन सा वाला, ये वाला 1.3। और यहाँ से टेलनेट को सिलेक्ट करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ये आ गया। अब यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड में रखा था ABC123, इसको अनेबल करते हैं। अनेबल पे भी पासवर्ड था ABC123, ये आ गया। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं तो ये देख सकते हैं IP। और यहाँ इसका नाम मैंने रखा हुआ था साइट A सर्वर, आपको शो हो रहा है। अगर मैं हू की कमांड लगाता हूँ तो ये मुझे दिखा देगा लाइन VTY होस्ट आइडल। अब मैं यहाँ आता हूँ, .2 और यहाँ से मैं पुटी के थ्रू टेलनेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ 172.16.0.3 और यहाँ से इसको ओपन करते हैं। पासवर्ड लगाते हैं ABC123 और अनेबल करते हैं। अनेबल पे भी पासवर्ड था ABC123, ये हो गया। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं तो ये आ गया 172.16.0.3। यानी कि हमने दोनों साइडों से, साइड A से साइड B को एक्सेस किया और साइड B से साइड A को एक्सेस किया। उसके PC को भी, शेयरिंग फोल्डर्स को भी और टेलनेट करके भी चेक कर लिया। अब यहाँ FortiGate A पे आता हूँ, डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड स्टेटस पे और ऐड विजेट पे, और यहाँ IP सेट कर लेते हैं और यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। अब ये आ गया। इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ आपको ये इनकमिंग आउटगोइंग डेटा शो कर रहा है कि कितनी ट्रैफिक जा रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से अगर पिंग लगाता हूँ 172.16.0.2 -T लगा देते हैं और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करते जाएंगे तो ये आपको यहाँ शो करना शुरू कर देगा कि डेटा इसमें आप देख सकते हैं 2.62187। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि डाटा इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ मैंने कंटिन्यूसली पिंग लगाई हुई है। आप लॉग से भी चेक कर सकते हैं यहाँ इवेंट्स में, और यहाँ VPN इवेंट्स, यहाँ इसकी डिटेल्स यहाँ भी आती है। अभी फ़िलहाल इसमें आ नहीं रही। और दूसरा, आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी ट्रैफिक को भी यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं वायरशार्क के थ्रू। पोर्ट 1 2 3 कौन सी है, मैं पोर्ट अगर 3 को सिलेक्ट करता हूँ, वायरशार्क ये कुछ इशू कर रहा है, आ नहीं रहा, तो आप यहाँ से फ़िल्टर करके ESP आप करेंगे। अभी क्योंकि कोई इशू आ रहा है वायरशार्क में तो ये शो नहीं कर रहा, वरना यहाँ ये आपको सोर्स, डेस्टिनेशन, सारी ट्रैफिक आपको यहाँ शो होती है। ESP जब आएगी तो ESP क्या होता है, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, work for providing security service to the data packet transmitting between device over an IP network such as virtual private network or other IPsec based network। इसमें शो नहीं हो रहा। एनीवे, होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप FortiGate में IPsec कॉन्फ़िगर कर सकते हैं साइट टू साइट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।